These people have not been able to give one chief minister for 5 years. कोई विवाद नहीं है। दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, मेहनत करेंगे। ये कर्नाटक की जनता अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। वहाँ की जनता ने सरकार बनाया था डेवलपमेंट के लिए, काम के लिए, और ये नेता कांग्रेस के अपने डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। Today, INC has become not Indian National Congress, but I need chair in Karnataka. मेरा कहना ये है कि ऐसे समस्याओं को हम सुलझाएंगे। किस ढंग से क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, उसको क्या करना है, जो मेडिसिन देना है वो सब देंगे उसके तहत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने के साथ ही राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच चल रहा शीत युद्ध अब एक खुले संघर्ष में तब्दील होता दिखता है। सत्ता संभालने के समय से ये चर्चा जोरों पर थी कि दोनों नेताओं के बीच 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया गया है, जिसके तहत पहले सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे और बाकी बचे हुए 2.5 साल के लिए डीके शिव कुमार को यह पद दिया जाएगा। अब जैसे ही सरकार ने अपने कार्यकाल का आधा सफर पूरा कर लिया है, डीके शिव कुमार के समर्थक विधायकों ने मुख्यमंत्री बदलने की मांग को तेज कर दिया है। समर्थक बेशक दिल्ली में हंगामा खड़ा करते हुए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरे मामले पर डीके शिव कुमार कैमरे पर तो आ रहे हैं, लेकिन अपने पत्ते नहीं खोल रहे। कल भी उन्होंने ये कह दिया था कि ये कार्यकर्ताओं की पहल है। आज फिर मीडिया के सामने आकर कह दिया कि कांग्रेस में एक ही गुट है और वो है कांग्रेस। फिर शिव कुमार के समर्थक दिल्ली में कैंप क्यों कर रहे हैं? शिव कुमार के मुताबिक अगर ये सब इतना ही आसान है तो फिर कर्नाटक की कुर्सी पर हंगामा क्यों है बरपा? दहाड़ में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाई। ಜಮೀರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುನಿಯಪ್ಪ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇಗರೆ MLAs ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿನೂ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಬಲವರ್ಧನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಗೊಂದಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅವರು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ 140 ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಅಳ್ಳಾಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಆಫರು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಪಾಪ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೈ ಬರ್ತ್, ಯು ನೋ ದಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ನನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಸತೀಶು ನಾವು ಕೊಲೀಗ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ರು. तो आइए पहले सवाल आपके सामने रखती हूं, फिर उसके बाद मेहमानों से तारुफ करवाते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल यही, 2.5 की लड़ाई कांग्रेस टूटने पर आई। सिद्धारमैया पर फैसला पेंडिंग, डीके शिव कुमार इन वेटिंग। दिल्ली सुलह करा पाएगी या फिर कर्नाटक की नाव डूब जाएगी? कलह कथा का क्या है अंत? कर्नाटक में कब तक ये दंगल? आला कमान किस पर मेहरबान? कब खत्म होगा घमासान? हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। अमित तिवारी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। दुष्यंत नागर जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अमित जी, पहले आपसे एक पॉलिटिकल रिएक्शन में लूंगी, फिर उसके बाद तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से जरा इस मामले को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आप इस झगड़े को या संभवतः झगड़े को कैसे देखते हैं? तहसीन मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तहसीन, आपका स्वागत करती हूं। लेकिन पहले अमित तिवारी जी,
क्या इसमें तलाश रही है बीजेपी अपने लिए? क्योंकि सीधे सीधे रणदीप सुरजेवाला ने कह दिया है कि एक माहौल बना रही है बीजेपी और कुछ नहीं कर रही है। ऑल इज वेल इन कांग्रेस। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस की आपको, पैनल में मौजूद सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जो कर्नाटक में जो आज ये स्थिति हुई है ना, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि डीके और सिद्धारमैया में फर्क क्या है। डीके सिद्धारमैया से थोड़े ज्यादा करप्ट है। सर, करप्ट सिद्धारमैया भी हैं, लेकिन डीके के ऊपर बहुत ज्यादा करप्शन के चार्जेस हैं, वो जेल भी जा चुके हैं। तो अब देखने वाला विषय ये है कि क्या एक राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां पर कांग्रेस का एक ओबीसी लीडर जो वहां का सीएम है, उसको हटाकर एक करप्ट नेता को वहां का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, पहला। और दूसरा विषय ये है कि यहाँ पर जो खड़गे जी हैं, जो बार बार ये कह रहे हैं, स्वयं हाईकमांड होते हुए भी वो उनको पूछना पड़ रहा है बार बार कि हाईकमांड से पूछना पड़ेगा। अगर वो ये कह रहे हैं तो वो अपनी गोटी सेट करने पे वहां पे लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि इन दोनों के झगड़े में अगर सिद्धारमैया को स्टेप डाउन करना पड़े, वो तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन वो अपने बेटे को वहां पर सेट कर सके। तो यहाँ पे समीकरण कई चल रहे हैं और ऊपर से सुरजेवाला पहुंचे हैं अपनी नोटों की गठरी लेकर वहां पर विधायकों को खरीदने के लिए कि कोई इधर उधर न चला जाए। तो इस तरह की स्थिति जब यहाँ पर बनी है तो बहुत बड़ी मैं बात नहीं कह रहा हूँ। 4 दिन पहले राहुल गांधी का मैसेज डीके को गया था। उन्होंने ये कहा था कि आप धैर्य रखिए, मैं आपसे बात करूंगा। और यही कारण है, जब 4 दिनों से बात नहीं हुई, जब खड़गे जी वहां पर पहुंचे, डीके से मिलने के लिए बात हुई, डीके ने साफ मिलने से मना कर दिया। और इसी का कारण है कि आज जो ये अंदरूनी कलह, जो कांग्रेस की कलह कह लीजिए, वो निकलकर सामने आ चुका है, सड़कों पर आ चुका है। और डीके ये बार बार कह रहे हैं कि जो 2.5 साल का जो फॉर्मूला था, ये हाईकमान ने तय किया था, उसे आज पूरा करना चाहिए। और सिद्धारमैया भी इस चीज पर जोर डाल रहे हैं कि इसका फासला जो ये पूरा का पूरा भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसे दूर करना चाहिए। और ये स्थिति आज की नहीं है पूर्णिमा जी। अगर आप देखें, कुछ साल पहले यही स्थिति राजस्थान में भी हुई थी, यही स्थिति आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली थी, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली थी, और हिमाचल में भी सुक्खू जी और प्रतिभा सिंह जी के बीच में भी यही स्थिति चल रही है। तो कांग्रेस एक तरीके से हर जगह भ्रम में डालने की स्थिति तय करती है और इसके कारण ये होता है कि जनता इसके कारण सफर करती है। आज देखिए, कर्नाटक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सभी काम पूरे कर्नाटका में ठप पड़े हुए हैं। ठीक है। महंगाई चरम पर है। जीएसटी कम तो हुआ है, लेकिन उस जीएसटी कम का जो फायदा है वो कर्नाटक में देखने को ही नहीं मिलता, क्योंकि पानी के दाम, बिजली के दाम, रेल ट्रांजिट के दाम, बसों के दाम सबके बढ़े हुए हैं। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन, अगर जमीन खरीदते हैं आप और फ्लैट खरीदते हैं, तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको बैंगलोर में देना पड़ता है। सबसे ज्यादा लिकर टैक्स आपको बैंगलोर में देना पड़ता है। सबसे ज्यादा रोड टैक्स बैंगलोर में देना पड़ता है। उसके बावजूद मतलब आपके हिसाब से कुर्सी की लड़ाई के बीच में जनता है जो कि सफर करती हुई नजर आती है, बाकी सब तो राजनीति में चलता रहता है। लेकिन तहसीन, ये वाकई में सवाल है कि वास्तव में क्या 2.5 साल का फॉर्मूला हुआ था पहले? अगर नहीं है तो इस तरीके की बयानबाजी, चाहे डीके शिव कुमार की हो, कार्यकर्ताओं की दिल्ली तक दौड़ हो, सोनिया गांधी तक पत्र पहुंचने का सिलसिला हो, राहुल गांधी का यह कह देना कि जरा थोड़ा सा रुकिए फिर मैं आपको बताता हूं, जिस बात का जिक्र भी बीजेपी के प्रवक्ता ने किया, ये सब के सब एक मिथक के तौर पर देखें या वाकई में दो चेहरों को, जिनका दो वर्गों के बीच में अपना अपना प्रभुत्व है, अपनी अपनी पकड़ है, उनको शांत करने के लिए शुरू में तो कह दिया जाता है कि 2.5 साल का फॉर्मूला रख लेते हैं, लेकिन फिर जब नौबत आती है तो फिर एक अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, जिसकी वजह से सफर जनता भी होती है, कार्यकर्ता भी होते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करें। थैंक यू पूर्णिमा जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। अव्वल तो सभी देशवासियों को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्योंकि आज 26/11 का दिन है, तो सभी लोग जो शहीद हुए थे 26/11 की आतंकवादी घटनाओं में, उनको श्रद्धांजलि आपके माध्यम से अर्पित करते हुए 2 चीज कहना चाहूंगा। सिद्धरमैया और डीके के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, भाजपा का फैंटेसाइज कर सकती होगी कि सरकार घेरेगी, लेकिन 2028 में भी भाजपा की सरकार कोई आने वाली नहीं है कर्नाटक के अंदर। तो भाजपा की फैंटेसी ठीक है। अमित भाई कह रहे कि डीके ज्यादा करप्ट है, सिद्धरमैया जी कम करप्ट है, लेकिन बीजेपी के सूत्रों तो सुबह से ये चला रहे, बीजेपी के सूत्र ये चला रहे, अगर डीके सरकार तोड़ती है, बीजेपी उनको बाहर से समर्थन देगी, तो अब करप्ट लोगों को समर्थन दोगे। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब राहुल गांधी ने डीके को कोई एसएमएस, व्हाट्सएप या सिग्नल भेजा, वो अमित जी को या भाजपा को कैसे पता? या तो पेगासस लगाया होगा, या तो कोई और बात करते होंगे, या तो अगर इस सूत्रों के हवाले से बात करते तो पूर्णिमा जी आपका बहुत ही गंभीर शो है, मुझे लगता है उस पर हम सूत्रों पर बात ना करें, हम जो है उस पर बात करें। डीके कांग्रेस के सबसे वफादार नेता और कार्यकर्ताओं में से एक।
जब भी कांग्रेस में कोई समस्या आई, डीके खड़े हुए। डीके जेल भी गए कांग्रेस के नेता होते हुए, उन पर आरोप लगाए, वो जेल के बाद बाहर आने के बाद कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई कर्नाटका में और दोबारा से रिपीट करेगी। सिद्धरामैया एक ओबीसी नेता है, सबसे बड़े मास लीडर है कर्नाटका में वर्तमान में। येदियुरप्पा जी और सिद्धरामैया जी सबसे दो बड़े नेता है, ये अमित जी भी जानते हैं, और वर्तमान में सिद्धरामैया सबसे बड़े नेता है। कांग्रेस में जो बातें होगी वो आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए क्या बातें हो रही, डीके क्या करना चाहते, वो बातें होगी। कोई उसमें कहीं पर भी कोई मुझे नहीं लगता समस्या है। दूसरी चीज बहुत मैं ये बता दूं कि डीके कभी भी पार्टी के लाइन के बाहर नहीं जाएगा। वो आदरणीय सोनिया जी का बहुत 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 उनको समर्थन उनको हमेशा मिला, उनका आशीर्वाद मिला और हमेशा वो उनके साथ खड़े रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बीजेपी में बता दे उनका अध्यक्ष कब बन रहा है, बीजेपी बता दे कर्नाटका में क्या, खुद का घर ठीक नहीं दूसरों के घर में हो जा रहे, झाक रहे कि आपके घर में भैया यही चल रहा है, आपके घर में भैया चल रहा है, आपका घर आप ठीक करो, हमारे घर में जो है देख लेके हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अमित जी नहीं, देखिए पूर्णिमा जी, हमारा तो सबसे बड़ा दल है, वहां पर समय लगता है और ये बात माननीय अमित शाह जी ने भी बताया है। आपके यहाँ तो सब कुछ तय है, आपके यहाँ तो सब कुछ तय है, वही 3 लोगों में से कोई ना कोई बनना है, तो इस पर ज्यादा डिस्कशन बनता नहीं है। तो ये अमित शाह जी ने भी बहुत बार कहा है। लेकिन अमित जी, कंफ्यूजन क्या है? मैं ये कह रही हूँ कि अगर सिद्धरामैया कह रहे अगला बजट वही पेश करेंगे, तो इसमें कहां से कंफ्यूजन है? या फिर क्योंकि 2.5 साल बीत गए तो आप लोगों को लग रहा है कि आने वाले अगले साल में अनइंटेंडेड तोहफा हम ही को मिल जाए, तो चलिए इसी में हम अपना मौका तलाश लेते हैं, ऐसा तो नहीं है? पूर्णिमा जी, कंफ्यूजन तो कांग्रेस में है। आज अंदरूनी कलह अगर सड़क पे आ गई है, डीके बार बार ये कह रहे हैं कि 2.5 साल का जो फॉर्मूला था वो एक क्लोज डोर में 4 लोगों के बीच में तय हुआ था, ये एक अनसेड एग्रीमेंट था 2023 में। तो ये अगर ये झूठ बोल रहे हैं डीके, तो वो वही बोल दीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, कम से कम उनको झुटलाइए तो सही। और इनको झुटलाया तो सिद्धारमैया जी ने भी नहीं है, सिद्धारमैया जी ने भी ये नहीं कहा है कि डीके झूठ बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हाई कमान है उसको ये भ्रम की स्थिति दूर करनी चाहिए। अब यहाँ पर खड़गे जी कोई अपना गेम सेट कर रहे हैं, कोई गोटी सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से वो बार बार हाईकमांड का जिक्र कर रहे हैं, आप मीडिया के सामने आ रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं, आपको प्लान रोड आगे का फॉरवर्ड रोड मैप ही नहीं है आपके पास, तो आप राज्य को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? ठीक है, 30 सेकंड तहसीन, क्या वोकालिगा समुदाय को भी एड्रेस करने का और उनके बीच में कोई असंतोष नहीं हो, ये उसके इर्द गिर्द भी है क्या? क्योंकि वो समुदाय इंपॉर्टेंट है, 50% की भागीदारी तो उनकी भी है, लगभग शायद उससे ज्यादा ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डीके शिव कुमार जी वोकालिगा समाज के सबसे बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रवि जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्यों मानते कि डीके शिव कुमार जी सबसे बड़े नेता है। कांग्रेस में और भी वोकालिगा नेता से वो ये बात से जानते हैं। बात सिर्फ इतनी है, अगर इस शो के ऊपर रवि जी मुझे सिद्धरामैया जी या डीके जी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बता दे कि ये कोई 2-2.5 साल की बात हुई थी। भाजपा खुद के अटकले लगाती है, फिर डीके शिव कुमार के मुंह में शब्द डालते, फिर सिद्धरामैया जी के मुंह में शब्द डालते। भाई सिद्धरामैया जी ने कहा कि मैं अगला बजट फिर विधायकों को खरीद कौन रहा है? आप ये बताइए। एक मिनट सर, एक मिनट। अगर विधायकों को खरीदने की अमित जी बात आएगी तो फिर आपसे ऑपरेशन लोटस पर फिर सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप राजस्थान का जिक्र कर देंगे, अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में क्या था, तो फिर ऑपरेशन लोटस का जिक्र बीजेपी से किया जाएगा। कैबिनेट एक्सपेंशन, पूर्णिमा जी अपनी बात समाप्त करें। हाँ जल्दी। कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है, 2 विधायकों को जगह मिलने वाली है मिनिस्टर्स बनने के लिए। सभी 140 विधायक चाहिए कि वो मिनिस्टर बने, उसमें से कुछ चेंजेस होने वाले, ये उसके लिए ये बातें चल रही। डीके ने उसको क्लैरिफाई किया, डीके जो कह रहा है उसको आप नहीं पकड़ रहे हो, डीके जो नहीं कहा आप सूत्रों के हवाले से कह रहे हो। भैया हमारे इस वक्त कांग्रेस में तीनों नेता में से कोई नेता नहीं, खड़गे जी अध्यक्ष है कांग्रेस के, यही है, एक दलित गरीब घर का बेटा अध्यक्ष है कांग्रेस का, तो बीजेपी को समझ में नहीं आता, इसीलिए आप खड़गे जी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से मैं अवधेश जी पहले एक बार आपके पास सर आती हूं। अमित जी थोड़ा प्लीज समय दीजिएगा, बाकी 3 मेहमान भी हैं। अवधेश जी ये बताइए कि लोकसभा चुनावों में कर्नाटक से उस तरीके का प्रदर्शन देखने को नहीं मिला जैसा कि कांग्रेस शायद अपने लिए उम्मीद कर रही थी। फिर ये कहा गया, उसको लेकर बहुत सारी रीजनिंग भी हुई, और 2.5 साल पहले हमने भी इस बात को चलाया था कि भाई 2.5 साल का फॉर्मूला है क्या, उस तरीके की चर्चा भी हुई थी। लेकिन आज की स्थिति में क्या इसे इस संदर्भ से जोड़कर देखा जाना चाहिए कि कर्नाटक कांग्रेस बदलाव की तरफ बढ़ सकती है? किसी के भी बयान से क्या यह एस्टैब्लिश होता है, या सिर्फ इसे एक सियासी शिगुफा समझकर छोड़ देना चाहिए?
नहीं, क्या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने और डीके शिव कुमार ने कहा है कि ये केवल शगुफा है? बोलना तो इन्हीं दोनों को है। कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि शगुफा है ये? मल्लिकार्जुन जी तो कह रहे थे कि भैया मैं तो अभी संविधान दिवस के विशेष कार्यक्रम में भाग लेने आया हूं, इस विषय पर सार्वजनिक चर्चा नहीं करूंगा, इसके बाद हमारी समीक्षा बैठक इस पर होगी। तो कांग्रेस स्वयं बता रही है कि ये समस्या है। अब हमारे मित्र तहसीम जी अब जबरदस्ती एक तूफान में अपना छाता लगा के कांग्रेस कर रही है कि तूफान में मैं बहने ही वाला हूं। अब तहसीम जी हर जगह एक छाता लेके पहुंचते कि नहीं 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 मैं इसको बचाऊंगा। अब देखते हैं कितना बचाते हैं। जब डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मैं सार्वजनिक चर्चा केवल नहीं करूंगा, यह 4-5 लोगों के बीच एक सेक्रेट डील हुई थी, तो इसमें बीजेपी कहां है? डीके शिव कुमार ने तो कहा नहीं है कि यह बीजेपी करा रही है। उन्होंने तो कहा है कि 5-6 लोगों के बीच है, मैं सार्वजनिक चर्चा नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कांग्रेस की क्षति हो। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 7.5 साल पूरा कर चुके हैं, हमारे लिए धरोहर हैं। अब उनको धरोहर बता रहे हैं ना कि वो धरोहर है हमारे लिए। तो अब ये तो फैसला करना है। बोले कि जो लोग जो एमएलए हम वहां जा रहे हैं, मैंने उनसे पूछा भी नहीं है कि क्यों जा रहे हैं, ना मैंने उनको रोका है, वो मेरा काम नहीं है, वो क्यों जा रहे होंगे। तो अब ये तो कांग्रेस ही दे रही है कि वहां समस्या है, और सिद्धारमैया जी कह रहे हैं कि अब आला कमान इसको स्पष्ट करे इस पर। तो जाहिर है कि समस्या तो है वहां। अब तो प्रश्न ये है कांग्रेस के सामने कि 3 सरकारों में से एक सरकार को भी हमको गंवाना है या इस सरकार को बचाए रखना है। बीजेपी को छोड़ दीजिए, यहां शगुफा को छोड़ दीजिए, ये प्रश्न कांग्रेस के सामने है। अगर वो डीके शिव कुमार को बनाते हैं तब भी समस्या है, न बनाते हैं तब भी समस्या है। और नेतृत्व की मान्यता तब होती है जब नेतृत्व की लोकप्रियता से चुनाव जीतने की क्षमता संभावना पार्टी में विद्यमान रहती है। सोनिया गांधी परिवार लंबे समय से वोट दिलाने के अपने प्रभाव क्षमता को खो चुकी है, यह प्रमाणित हो चुका है। इस कारण जो लोग जनता के बीच लोकप्रिय नहीं है, जिनके पास कोई चारा नहीं है, वो उस परिवार के इर्द गिर्द रह के कांग्रेस में अपनी हैसियत बनाए रखना या बचाए रखना चाहते हैं। तो जिसकी अपनी हैसियत होगी, अगर उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो वो केवल रिस्क नहीं लेगा कि हाँ हमारे लिए कल समस्या पैदा नहीं होगी, वो अपने लिए रास्ता ढूंढेगा। तो कर्नाटक कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पैदा किया हुआ संकट है। जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है तो इतना साहस नहीं कर पाता है कि जो चुनाव जीता है वो 5 साल मुख्यमंत्री रहेगा, आप उप मुख्यमंत्री रहिए। जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है तभी इस प्रकार से सेक्रेट डील होती है। और सेक्रेट डील पूर्णिमा जी कभी भी किसी पार्टी के, किसी सरकार के रक्षा का आधार नहीं बनता है। सेक्रेट डील हमेशा कमजोरी की, आपसी कलह और अंतर कलह की बात होती है। हमेशा जो होता है वो ओपन में होता है। तो अब तो कांग्रेस को अपने सरकार बचाने की समस्या है। डीके शिव कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि 5-6 लोगों की बात है, सिद्धारमैया ने कह दिया है। और डीके शिव कुमार तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की गाड़ी में देखे गए थे वहां। ठीक है, एक बार जल्दी से तहसीन इसका जवाब, और क्योंकि बाकी राज्य इसका उदाहरण है। पंजाब सिंड्रोम आप देख लीजिए, कैसे वहां सीएम से लेके आपको पीसीसी चीफ के बीच में एक वो नजर आई उठापटक। राजस्थान का उदाहरण आपके सामने, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, बड़े बड़े नेता छोड़ के बीजेपी में चले गए। ये स्थिति है और कांग्रेस आला कमान अनरीचेबल है, नॉट रीचेबल है। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बिहार रिसेंट टिकट बंटवारे से पहले राहुल गांधी को रीच करने की कोशिश करते रह गए अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे। सोनिया गांधी से बात करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी नॉट रीचेबल थे। ये समस्या तो है ना पूर्णिमा जी, दोनों चीज तो सही नहीं हो सकती। एक जगह के आदरणीय विपक्ष के नेता डीके शिव कुमार को एसएमएस और व्हाट्सएप या सिग्नल या टेलीग्राम भेज रहे जो भाजपा को पता है, और एक जगह से वो रीचेबल नहीं। दोनों चीज में तो सत्यता नहीं हो सकती। तो एक भाजपा चूज कर ले सच कौन सा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 100 झूठ बोलते तो हम भूल जाते कि पहला झूठ क्या था। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, डीके से ज्यादा लॉयल कोई सैनिक कांग्रेस को नहीं मिलेगा। वो ओरिजिनल कांग्रेस ये, वो कांग्रेस के लिए जेल में गए, वो कांग्रेस के नेतृत्व, उनके नेतृत्व में कांग्रेस कर्नाटका जीती, और उनके नेतृत्व में दोबारा से 2028 में कांग्रेस पहली बार 2011 के बाद सरकार रिपीट करने जा रही है।
इसी के साथ सिद्धरामैया ये दोनों चीज को मैं मानते हुए, रवि जी आप जब मेरे बीच में बोलोगे, आज संवैधानिक दिवस है, संविधान थोड़ा संवैधानिक तौर से हम डिबेट कर देते, मत बोलिए बीच में। हमारे पत्रकार भाई भी यहाँ पे बैठे, उनको भी बोलने दीजिए। जल्दी से स्टूडियो दुष्यंत जी और प्रेम जी भी जरा इंतजार में। दुष्यंत भी है, और दुष्यंत भी मेरे दुष्यंत जी है, दुष्यंत जी जरा इस पर अपना, दुष्यंत जी इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे थे, किसान को बोलने नहीं देती। ठीक है दुष्यंत भाई, जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप निरंतर तारीफ कर रहे हैं डीके जी की, लेकिन आप ये बताइए क्या आप उनके मुख्यमंत्री बनने के पक्ष में हैं या नहीं? सीधा जवाब दीजिए। अरे आप एंकर बन गए? हाँ, क्यों मैं नहीं बन सकता क्या एंकर? आप ही बन सकते हो। मैं का एंकर बना? देखिए आपको बताना पड़ेगा। कभी कभी राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस का पक्ष रखने की दो भूमिकाएं अगर तहसीन आप निभा सकते हैं, तो दुष्यंत जी भी राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ काउंटर क्वेश्चन ले सकते हैं। मुझे लगा वो क्रिकेट में बॉल को प्ले करते। नहीं बताइए ना, आप चाहते हैं डीके शिव कुमार, देखिए यहाँ पे मुझे डीके शिव कुमार बने सीएम, ये बताइए आप पक्ष में है कि नहीं है? मैं पक्ष में हूं कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार चले, चाहे सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री हो, चाहे डीके मुख्यमंत्री हो, चाहे मेरा भाई दुष्यंत मुख्यमंत्री हो। नहीं, लेकिन रहना तो एक ही को पड़ेगा ना। देखिए ये अब चाहे में बड़ी समस्या है, रहना तो दुष्यंत एक ही को पड़ेगा ना। नहीं देखिए, और अगर 2.5 साल का फॉर्मूला फिक्स था तो फिर बहुत स्मूथ ट्रांजिशन करना चाहिए। देखिए हमें ईमानदारी से बात करनी पड़ेगी, अगर हम थोड़ा भी कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, और मैं तो शुभचिंतक अपने आप को मानता हूं, ठीक है, कांग्रेस का जो द्वै नेतृत्व की जो नीति रही है, जिस तरह से हम पीछे शुरू करें हरियाणा से, तो वहां पे शैलजा मैडम और हाँ, मैं भूल गई थी मेंशन करना जी, उसका भी पार्टी को नुकसान हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम बघेल साहब ने किया, उनकी सरकार को रिपीट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुई। कहीं ना कहीं वहां भी द्वै नेतृत्व दिख रहा था। तो इसके लिए एक जो है कठोर फैसला लेना पड़ेगा, और सिर्फ ये कर्नाटक तक ही नहीं, आने वाले अन्य राज्यों में भी, जैसे आसाम में होने जा रहा है, तो वहाँ चुनाव होने जा रहा है, तो वहाँ गौरव गोगोई साहब को पहले ही घोषित करना चाहिए, और कोई उपनेतृत्व, उप मुख्यमंत्री साथ में नहीं होना चाहिए। भाई हमारा सीएम फेस है और हम इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, बाकी फैसला बाद में लेंगे, बाकी फैसला बाद में होगा, विधायक दल चीजें तय करेगा। जो राज्य के प्रभारी हैं उनको पूरा मिलना चाहिए अधिकार, अपने तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट से लगा के कैबिनेट गठन तक, तो ये तो करना पड़ेगा। अदरवाइज इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती रहेगी, सरकारों का नुकसान होता रहेगा, और ये निर्णय कौन लेगा? ये तो कांग्रेस के जो मैनेजमेंट है, CWC है, जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उनको देखना पड़ेगा। आज वक्त है कि डीके साहब ने अच्छा काम किया, वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी जीती, और तहसीन साहब भाई नहीं कह रहे, मैं तो खुल के कह रहा हूं, डीके जैसे नेता के नेतृत्व क्षमताओं का पार्टी को उपयोग करना चाहिए। आई एम सॉरी, आप नहीं चाहते, नहीं आप नहीं चाहते कि सिद्धारमैया बने रहे कुर्सी पर दुष्यंत जी? नहीं, बिल्कुल सिद्धारमैया, नहीं, आपने सिद्धारमैया के काम का तो जिक्र कर दिया, लेकिन सिद्धारमैया क्या बेंगलुरु इंफ्रा, सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग रहना। सिद्धारमैया जी बहुत अच्छे नेता हैं, ओबीसी के देश भर के एक बड़े नेता हैं। उनके पूरे राजनीतिक जीवन को देखें तो वो एकदम बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, और उन्होंने कर्नाटक को एक विकास प्रेम कुमार जी ये गति में लाने का काम किया है। प्रेम कुमार जी, कांग्रेस ये इस बात को आला कमान इतना लैक क्यों करता है कि एक स्मूथ ट्रांजिशन तक वो पहुंच पाए? ऐसी स्थिति क्यों पनपने देने का मौका? वेट एंड वॉच, रुकिए हम बताएंगे, रुकिए हम सही समय होने पर सही कदम उठाएंगे। ये स्मूथ ट्रांजिशन ना कर पाना कांग्रेस को कई राज्यों में भारी पड़ा है आला कमान को। देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि इस कर्नाटक का एक दूसरा पहलू है, और वो पहलू ये है कि कर्नाटक से वोट चोरी का खुलासा हो रहा है। कर्नाटक में SIT जांच हुई है, और कर्नाटक में मनी ट्रेल मिले हैं वोट चोरी के। अब कोर्ट में जाएंगे तो मामला खुलेगा। तो ऐसी स्थिति में यह सरकार कैसे गिरे, ये एक कांग्रेस के अपोजिशन में जो पार्टी है बीजेपी, उसकी एक प्राथमिकता है। अब दूसरी बात है कि अब क्या कुछ भी नहीं है? नहीं है, सही बात है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है और धुआं निकल रहा है। तो एक बात है कि खुद डीके शिव कुमार के स्टेटमेंट में देखें
तो वो कह रहे हैं कि 5-6 लोगों के बीच की बात है, जैसा कि अवधेश जी ने कहा, और हम बाहर में नहीं बोल सकते, कांग्रेस को कमजोर नहीं करना चाहते। दोनों ही एक बात कहते हैं कि हर हाल में जो अल्लाकमान फैसला करेगा वो हम मानेंगे। यानी अगर 2-6-2.5 साल का कार्यकाल दोनों के बीच में ऐसी कोई बात हुई होगी तो उस पर बने रहना है कि नहीं बने रहना है, जो भी फैसला होगा ये दोनों मानेंगे। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस में टूट के आसार दिख रहे हैं, ऐसी कोई बात बन नहीं रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए वोट चोरी वाले मसले को और कांग्रेस के भीतर के खींचतान को, तो यहाँ पर रोटी सेकने वाली बात ज्यादा लगती है, ये मैं कहना चाहता हूं। प्रेम सर, ये मुझे बताइए कि अगर एक घर में कोई विवाद होता है, मान के चलिए कि भाई घर में जमीन बंटवारा होना है, पिता को उसको लेकर फैसला करना है कि किसके हिस्से कितनी जमीन आनी है। अब घर में 2 औलादें हैं, पिता फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो पड़ोसी को बोलेंगे कि घर में आग लगा दी? नहीं बोलेंगे ना पड़ोसी को। भाई दोनों बेटे घर में हैं, बाप को तय करना है कि किसको कितना जमीन का टुकड़ा देना है, तो पड़ोसी पर इल्जाम कैसे लगाइएगा? इसमें बीजेपी पर इल्जाम कब तक लगता रहेगा अगर कांग्रेस खुद अपने भीतर में तय नहीं कर पाती कि भाई कैसे चलना है? बात सच है कि पड़ोसी को जब मौका मिलता है तभी वो आग लगाता है। लेकिन पड़ोसी जिम्मेदार नहीं हो सकता ना प्रेम सर। ये बात समझिए, आग लगाने का काम, परिवार मजबूत है तो बाहरी कोई भी आग लगाता रहे, क्या समस्या उसमें? नहीं, तो ये मान लिया जाए कि नैसर्गिक रूप से परिवार में कोई झगड़ा ही ना हो, है ना, और पड़ोसी को कोई मौका ही ना मिले, और पड़ोसी अगर आग लगा रहा है तो बोला जाए भाई झगड़े हो इसलिए पहला जिम्मेदार कौन होगा ये बताइए? दोष ही न दिया जाए, ऐसे भी पहला जिम्मेदार कौन होगा ये बताइए प्रेम सर? ऐसे भी सोचा जा सकता है जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये बात जो हुई है अभी तक, जो भी 2.5 साल का प्रयोग, सबसे पहले तो बीजेपी ने ही शुरू किया था, मायावती जी के साथ में वो गठबंधन में था, नहीं चला था, फेल हुआ था 2.5 साल। और 2.5 साल का प्रयोग, जो कुछ भी चर्चा कांग्रेस के भीतर भी रही है वो भी नहीं चल पाया, क्योंकि 2.5 साल इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। तो इसलिए 2.5 साल का फॉर्मूला कर्नाटक में भी नहीं चलेगा, ये पक्का है। या तो इस बात को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए, और नहीं तो सिद्धारमैया को कंटिन्यू एग्जीक्यूट किया जाएगा करना चाहिए। ठीक है, 1-1 मिनट का टाइमर रखते हुए अमित तिवारी जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। इससे बीजेपी, मैं पहले वाले सवाल पर ही वापस आ रही हूं, बीजेपी इससे अपने लिए क्या चाहती है? हो चाहे नहीं हो, छोड़ दीजिए। देखिए पूर्णिमा जी, वहां पर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार पर है और जनता ने जो जनादेश दिया है, हमें विपक्ष में रहने का जनादेश दिया है, तो उस हैसियत से तो हम जनता के सवालों को उठा रहे हैं। आज जो इस पूरे कलह में, कुर्सी के खींचतान में जो जनता सफर कर रही है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। किसानों के मुद्दे पर मक्के का एमएसपी का रेट जो है वो 3,000 तय होना था, वो नहीं हुआ, उसके मुद्दे पर हम जमीन पर वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। रोजमर्रा के काम जनता के हो नहीं रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीएसटी कम तो हुआ, लेकिन कर्नाटक में उसका असर दिखता नहीं है, क्योंकि बिजली, पानी, बस और मेट्रो ट्रांजिट सभी के दर इतनी बढ़े हुए हैं। सबसे ज्यादा टैक्स जो वसूली होता है वो यहाँ से होता है। तो निश्चित तौर पे इन सभी मुद्दों को लेकर हम सड़कों पर हैं, हम जनता के बीच की जनता को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो कलह मची हुई है, आप अभी मैंने प्रेम जी को मैं सुन रहा था कि उन्होंने मनी ट्रेल भी निकाल लिया है और सब कुछ बताया, तो मनी ट्रेल तो भाई कांग्रेस के अंदर चल रहा है, वहां पर विधायकों को खरीदा जा रहा है। सुरजेवाला जी बोल रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं अलग अलग कि आपको बंगला दिया जाएगा, आपको गाड़ी दिया जाएगा, आपको 50 करोड़ देता हूं, आपको 100 करोड़ देता हूं। तो जहां पर अंदर ही विधायकों की खरीद फरोख्त जारी हो, वहां पर आप मनी ट्रेल बाहर ढूंढ रहे हैं। तो पहले आत्म अवलोकन करना चाहिए स्वयं में, और उसके बाद बाहर देखना चाहिए। अवधेश जी, डीके शिव कुमार को वेट मोड में रखना क्या कर्नाटक कांग्रेस के लिए बड़े रेपरकशंस ला सकता है? संभावना क्या है? या बीच का कोई बैलेंस निकाला जाएगा कि इंपॉर्टेंट मंत्रालय दे दिए जाए, पावरफुल चेहरा बना दिया जाए कर्नाटक में? नहीं, देखिए, संकट की घड़ी में नेतृत्व को ऐसे निर्णय लेना चाहिए जो केवल कर्नाटक नहीं, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी थी, देश भर में उसका मैसेज जाए। इस घटना का मैसेज यह है कि हमारी जो केंद्रीय नेतृत्व है, चूंकि सबको मालूम है कि 2.5 साल का हुआ था, इतना कमजोर हो चुका है कि सिद्धारमैया को तय के बावजूद ये कहने का साहस नहीं कर रहा है कि आप डीके शिव कुमार को समय दीजिए, वो अब आपसे युवा नेता हैं, वो ठीक से चलाएंगे और आप मार्गदर्शक की भूमिका में रहिए।
तो इसमें अगर नहीं देंगे तो परिणाम क्या आएगा कहना कठिन है, क्योंकि कर्नाटक का जो जनादेश है उसमें किसी वैकल्पिक सरकार की अभी संभावना नहीं है। बीजेपी सरकार गठित करने की हैसियत में नहीं है अगर चली जाती है। 135 में से 2/3 विधायकों का टूटना इतना आसान नहीं होता है कि किसी की सरकार बन जाएगी। तो या तो चुनाव होगा या ये सरकार रहेगी। ठीक है। इस समय कांग्रेस के सामने बिहार की पराजय, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन सब के बाद कम से कम एक फैसला करके जिसको आपने वचन दिया है मुख्यमंत्री बनाइए, अगर सिद्धारमैया नहीं मानते हैं तो माना जाएगा रोक कि लगानी पार्टी के चाहिए, लिए वफादार नहीं है। ठीक है दुष्यंत जी, एक मिनट आपके लिए, फिर प्रेम सर आपका बिल्कुल रोक लगानी होगी, नहीं तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस है, सरकार चली जाएगी। जो घटनाक्रम चल रहा है वो कांग्रेस के नैरेटिव को नुकसान पहुंचा रहा है और बहुत संदेश गलत जा रहा है। लोगों के अंदर देश भर में ये ऐसा मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस मैनेजमेंट करने में, सरकारों को चलाने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है। बार बार ऐसे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसको समय रहते हुए इसका समाधान करना चाहिए, बैठना चाहिए। कैसे करना है, डीके शिव कुमार जी की मिनिस्ट्री बढ़ानी है, नए विधायकों जो है उनको मंत्री के रूप में सम्मिलित करना है, या मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी को बनाना है। ये 2-3 जो ऑप्शन हो सकते हैं उस पर समय रहते विचार करके पार्टी को फैसला करना चाहिए। आपका आसाम में चुनाव आने वाला है और महत्वपूर्ण राज्यों में कई चुनाव है। असम में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना तैयारी करनी चाहिए पिछले से निपटने की बजाय। जी 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 बिल्कुल आगे की तैयारी। ठीक है, ठीक है। एक क्लोजिंग कमेंट प्रेम सर आपसे लेते हुए, क्योंकि डीके शिव कुमार को आप ये देखिए, संगठन में उनकी मजबूती है, पैसा है, एक उनका ये भी प्रभाव है, वोकालिगा समुदाय में उनकी पकड़ है, तो ऐसे में नजरअंदाज करने की स्थिति तो है नहीं, तो क्लैरिटी तो देनी पड़ेगी, अभी नहीं लेकिन जल्दी देनी पड़ेगी। देखिए, सिद्धार्थ भैया कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उनके पास समर्थन भी ज़्यादा रहा है, इसीलिए वो पहली चॉइस हुए। और डीके शिव कुमार का पहला अनुभव है डिप्टी सीएम के तौर पर, उनको अनुभव लेना चाहिए। और जब तक सिद्धारमैया राजी नहीं हो सत्ता हस्तांतरण के लिए, तब तक उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। और हमें लगता है इसी पॉलिसी पर कांग्रेस बनी रहेगी कि सिद्धारमैया चाहेंगे तभी डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे, यही रास्ता है। और नहीं चाहते तो फिर ये चैप्टर क्लोज है। ये जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे निकट भविष्य में यही दिखता है कि यही होने वाला है। चैप्टर क्लोज तो आला कमान से होगा ना, या तो इधर और या फिर उधर। चैप्टर क्लोज कर देंगे नहीं, या तो इधर या फिर उधर, मतलब दो नाव में आप पैर रखकर तो सवारी नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल लग तो ऐसे ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। पूर्णिमा प्रेम जी, कांग्रेस डुबाओ अभियान के रणनीतिकारों में शामिल है। डीके शिव कुमार के चेहरे पे नहीं, उसके लिए सिद्धारमैया के चेहरे नहीं, अवधेश जी उसके लिए प्रेम कुमार जी की जरूरत है क्या? शिव कुमार के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी जी, ये बड़ा सवाल है कि वो उसके लिए प्रेम कुमार सर की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जी वोट चोरी और फलाना, तो यही लोग जाके राहुल गांधी को बता रहे हैं और वो टाइम फिस हो रहा है, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हो रही है जनता। ठीक है सर, ठीक है। मेरे पास समय, प्रेम सर समय इतना है, माफी के साथ रोक रही हूँ सर, पर आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अवधेश जी आपका भी धन्यवाद, दुष्यंत जी, अमित तिवारी जी आपका भी शुक्रिया, तहसीन भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, दहाड़ की चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना है।